उत्तराखंड में लव जिहाद का मामला आया सामने। शाहरुख ने राजकुमार बनकर की महिला से दोस्ती। लव जिहाद मामले का एसएसपी ने खुलासा किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के सुझावों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सचिवालय में सीएम धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने समिति के सदस्यों के साथ किया विचार विमर्श। सीएम धामी हरिद्वार में देवेंद्र स्वरूप जी महाराज के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। देवेंद्र स्वरूप जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित। सीएम बोले, महाराज का जीवन लोक कल्याण में बीता। सीएम धामी ने प्रसिद्ध गुगाल मेले में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री प्राचीन सिद्धपीठ रघुनाथ मंदिर में उन्होंने की पूजा अर्चना। सीएम ने देश की सुख शांति की कामना की। उत्तराखंड दारोगा भर्ती धांधली ने मामले ने पकड़ा तूल। सीएम धामी ने मामले में लिया एक्शन। सीएम धामी ने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में लव जिहाद का एक ताजा मामला सामने आया। और आपको बता दें कि एक जिहादी युवक ने अपनी पहचान छुपाई और पहचान छुपा के युवती के साथ दोस्ती की, और जिसके बाद हिंदू लड़की पर जिहादी लगातार शादी करने का दबाव बना रहा था। दरअसल ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में राजकुमार नाम बताने वाले युवक सीसीटीवी कैमरे लगाने का जो काम करता है, इस दौरान रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति के घर में उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया था और इसी दौरान उसने घर के मालिक की बेटी से दोस्ती कर ली। कई महीने की दोस्ती के बाद युवती को पता चल गया खुद को राजकुमार बताने वाले युवक का असली नाम शाहरुख है और वो पहले से शादीशुदा भी है, और जिसके बाद युवती ने युवक से दूरियां बनाना शुरू कर दिया, और जिस पर आरोपी युवक शाहरुख ने युवती का पीछा करना शुरू कर दिया, और साथ ही आरोपी ने पीड़िता के घर से बाहर निकलने के बाद शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया, और साथ ही पीड़िता के मना करने पर युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। दरअसल इस बीच जो मामला सामने आया, जिहादी शाहरुख द्वारा लगातार परेशान किए जाने के बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ रुद्रपुर कोतवाली पहुंची और शिकायत दर्ज कराई पुलिस में। शिकायत में पीड़िता ने कहा कि विदेश में बैठे शाहरुख के साथियों ने लगातार फोन किया, धमकियां भी दी और साथ ही साथ रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया, और जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया। जांच पुलिस ने शुरू कर दी और जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा किया और बताया कि पकड़े गए आरोपी युवक जिहादी शाहरुख ने जनता और प्रशासन को गुमराह करने के लिए राजकुमार नाम से आधार कार्ड भी बनवा रखा था। एसएसपी मंजुनाथ के अनुसार फिलहाल आरोपी शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल जिला मुख्यालय पर हुआ लव जिहाद का यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। ना जाने कितने शाहरुख हैं जो राजकुमार बनकर भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं अपने प्रेम जाल में, उसके बाद उनका शोषण करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, शादी का झांसा दिया जाता है, उसके बाद उन्हें भगा दिया जाता है या फिर उन्हें बहुत बुरी हालत में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के मामले अब लगातार देवभूमि में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मामला धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, उसके बाद अब यह मामला जो कि प्रेम लव जिहाद का मामला, जो कि मुस्लिम जो जिहादी हैं वो यहाँ पर हिंदू युवतियों को किस तरह से फंसाते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, और इसके बाद यहाँ पर शादी का दबाव बनाया जाता है। जब युवती मना कर देती है शादी करने से तो धमकियां दी जाती हैं परिवार को, उस युवती को। हालांकि इस बीच यहाँ पर पुलिस सक्रिय है, इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
एक तहरीर प्राप्त हुई, एक महिला आई थी रोते पिटते हमारे थाने में, जहाँ पे इसने ये बोला कि 1 साल पहले से एक व्यक्ति से परिचय हो गया था जो अपने आप को राजकुमार बोलता था। तो काफी संबंध आगे बढ़ गए थे, लेकिन बाद में इसको जानकारी में मिला कि ये राजकुमार नहीं है, वास्तविक तौर रूप में शाहरुख है। इसका पहले से कहीं पे शादी है, शादी के बाद बच्चे भी है, दूसरी शादी भी है। मतलब ये सब होने के बाद जो है इसके पीछे पड़ रहा था। और पिछले कई दिन से ये सीसीटीवी कैमरा का फीड अपने कैमरा में लेकर उस लड़की को बार बार परेशान कर रहा था। जब भी ये बाहर निकले इसको बहुत पीछा कर रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था, शादी करने के लिए लिटरली फोर्स कर रहा था, बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा था। तो कुल मिला के ये सच्ची छुपा के अपने दूसरे धर्म का एक आइडेंटिटी लेकर वो लड़कियों को शादी के लिए फोर्स करने का एक मामला सामने आया है। उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, शाहरुख है। शाहरुख उसका नाम है, गदरपुर का रहने वाला है। वो अपने आप को राजकुमार कहलाता था। उसके कब्जे में हमें एक आधार कार्ड मिला है राजकुमार नाम पे, तो अपना ही फोटो लगाते हुए। कुल मिला के ये सारे धाराओं में हमने सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करा है। अग्रिम विवेचना जारी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के सुझावों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष और सदस्यगणों के साथ विचार विमर्श किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। पहले कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने समिति के अब तक के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि विशेषज्ञ समिति ने तेजी से काम किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विशेषज्ञ समिति प्रबुद्धजनों के साथ आमजन से सुझाव प्राप्त कर प्रदेश की जनता के लिए हितकारी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये दूसरे प्रदेशों के लिए भी अनुकरणीय होगा। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के संबंध में उत्तराखंड की जनता का सकारात्मक रिस्पॉन्स है। अच्छी भावना के साथ किए गए कार्य सफल होते हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और साथ ही साथ ब्रह्मलीन श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ब्रह्मलीन श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज का जीवन सनातन धर्म के संरक्षण और लोक कल्याण के कार्यों में बीता। उनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हमेशा निस्वार्थ भाव से जनसेवा के कार्य में संलग्न रहे। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार कांवड़ यात्रा में बजट का प्रावधान किया और कांवड़ मेले की बैठक देहरादून के बजाय हरिद्वार में रखी, जिससे सभी कार्य सहज ढंग से संपन्न हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया और कहा यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासत को संवारने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां सीएम धामी ने गुरुवार को ज्वालापुर पांडेवाला में पंचायती धड़क की तरफ से आयोजित प्रसिद्ध गुगाल मेले में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ज्वालापुर पांडेवाला में मेला परिसर स्थित प्रसिद्ध गोगा महाड़ी मंदिर और प्राचीन सिद्धपीठ रघुनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए देश और प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। और साथ ही सीएम धामी ने भगवान गोगा महाड़ी और रघुनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री मेला और मंदिर परिसर पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, रानीपुर विधायक, रुड़की विधायक, जिलाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड में साल 2015 में हुए 339 दारोगा भर्ती की विजिलेंस जांच शुरू हो गई। पिछले काफी समय से इस भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे थे और आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद इस भर्ती प्रक्रिया की विजिलेंस जांच जो कि शुरू हो गई। हाल ही में शासन में निदेशक विजिलेंस को पत्र लिखकर जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपने को कहा। और आपको बता दें कि हाल ही में UKSSSC पेपर लीक प्रकरण की जांच के दौरान पूछताछ में साल 2015 में हुई दारोगा भर्ती में गड़बड़ी की बात सामने आई थी और 2015 में दारोगा भर्ती की जांच को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शासन को पत्र भेजा। इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद मुख्य सचिव डॉक्टर SS
संधू की अध्यक्षता में गठित समिति ने पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर सहमति जताई। पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी। देखिए, ये जो फॉरेस्ट की जांच है ये हमारी अभी कंटिन्यूस है और इसमें इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो जांच चल रही है इसमें हम लोगों को कई बातें, अभी तथ्य इसमें जो रेलेवेंट लोग हैं इसमें कई लोगों के बयान हो चुके हैं और हमारी विवेचना लगातार जारी है। जल्द ही हम इसमें अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। हिमालय दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि शामिल हुए और जहां पर सीएम धामी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। और वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सूबे के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित एकल राम कथा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हनुमान गदा पकड़ाकर एकल राम के स्वरूप से नवाजा गया। मुख्यमंत्री ने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। आज हिमालय दिवस हम सब लोगों के लिए बहुत शुभ दिवस है, जहाँ हिमालय हमारी पर्यावरण से लेकर तमाम चीज़ों को पूरे देश को उपलब्ध कराने का काम करता है। इस अवसर पर हम सब का कर्तव्य है कि हिमालय को बचाना है और पर्यावरण को बचाना है। हिमालय अगर बचेगा तो निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड राज्य हिमालय में आता है, उसके साथ साथ अनेकों हिमालयन राज्य हैं, वो पूरे देश को सभी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे, एक मॉनिटरिंग कमेटी जो हिमालय संरक्षण के क्षेत्र में, पौधारोपण के क्षेत्र में, नदियों के पुनर्जीवन में, पानी के जो स्रोत सूख रहे हैं उन स्रोतों के पुनर्जीवन के बारे में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार उस पर काम करेंगे और अगले वर्षों में हम कोशिश करेंगे कि सभी हिमालयन राज्यों का हम कोई सम्मेलन उत्तराखंड राज्य के अंदर करें, जिससे कि हिमालय राज्यों के बारे में और चर्चा हो। एकल हनुमान, क्योंकि सभी को इस एकल अभियान से जुड़ना चाहिए। एकल अभियान समाज के हम गरीब बच्चों के लिए है, निराश्रित बच्चे हैं जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, हमारे एकल माध्यम के माध्यम से उनको शिक्षा देने का काम। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जनता के सुझावों और विचारों को शामिल किए जाने को लेकर समिति ने राजभवन में वेबसाइट का शुभारंभ किया। हालांकि इस दौरान समिति ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ लोगों को मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेजे, जिसके माध्यम से समिति ने जनता से उनकी राय मांगी। वहीं समिति के अनुसार समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया गया और साथ ही समिति ने जनता से अनुरोध किया कि प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर अपनी राय को समिति को दे। और समिति के अनुसार समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया गया। समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी, इसलिए कोई टाइम लिमिट अभी नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे गए और जिसमें काफी वक्त लग सकता है और जनता से जो सुझाव प्राप्त होंगे उन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बेहतर रिपोर्ट तैयार की जा सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए सब कमेटी भी बनाई गई जो जनता से प्राप्त सुझावों का अध्ययन करेगी। लिहाजा जनता से प्राप्त जो अच्छे सुझाव होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। इसमें हमको सबका सहयोग चाहिए, इसलिए ये जो पोर्टल हमने बनाया है, हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने सुझाव हमको दें। कोई ऑब्जेक्शंस भी हो, कोई अच्छे आइडियाज़ भी हो, तो वी वांट इट, क्योंकि हमारा काम भी अच्छा होना चाहिए। कोई ग्रीवेंस हो वो भी हमें चाहिए। सब विचार करके ही ये काम करना है। ये इतनी जल्दी होने वाली चीज़ नहीं, तो कि हमने बहुत फास्ट ट्रैक किया है। अभी आपने मिश्रा जी ने आपको कहा कितनी मीटिंग हमें लिए, सब कमिटीज़ बनाई है। दिल्ली में मेन ऑफिस है, यहाँ भी अभी ऑफिस खुला है और हम बहुत अभी इतना फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं। हम आज ही हमारी बात हुई है, तो हम ये पोर्टल करने का कारण ये है कि ये जो विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, ये जो सब एब्सोल्युटली पर्सनल मामले जो है, इसमें अगर आप लोग कुछ कहे, जो हमारे नागरिक है वो जो कुछ कहे,
तो उसका बहुत उपयोग होगा हमें। जो हमारा मैंडेट है, जो आदेश मिला है राज्य सरकार से, उन्होंने कहा है कि आप मौजूदा कानून का भी अध्ययन कीजिए। उन्होंने कहीं धर्म की बात नहीं की उसमें। मौजूदा जो भी कानून है उसका आप अध्ययन कीजिए, ये देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है या नया कानून अलग अलग ला सकते हैं या एक छत्र। सभी विकल्प खुले हुए हैं हमारे पास। जो आदेश है, जो मैंडेट कमेटी को मिला है, वो यही कि आपके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर भ्रामक तरीके से वायरल की जा रही नारसन के उपखंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पत्र पर अब जिले के पुलिस कप्तान और क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक ने गंभीरतापूर्वक इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। दरअसल नौनिहालों के अंग तस्करी गैंग के क्षेत्र में सक्रियता दर्शाकर एक नारसन क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी से संबंधित हस्ताक्षर युक्त पत्र सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और जिसका गंभीरता से संज्ञान लेकर जिले के पुलिस कप्तान योगेंद्र सिंह रावत ने मामले की पुष्टि की, इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनके निर्देशन पर लक्सर के पुलिस उपाधीक्षक ने भी क्षेत्र में इस प्रकार की भ्रामक सामग्री के सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का भी सख्त संदेश जारी किया। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस पत्र के वायरल होने का मामला सुर्खियों में इस कदर छाया हुआ है कि इसका जिले के पुलिस कप्तान को सामने आकर क्षेत्रवासियों को संदेश देना पड़ा। खाली एक अफवाह है कि सब बच्चे चोरी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। न थाने में इस संबंध में कोई सूचना है, ना थाने को संबंध कोई अभियोग दर्ज हुआ है। यदि इस संबंध में कोई अभियोग प्राथमिक पत्र आता भी है तो तुरंत अभियोग दर्ज किया जाएगा और जो सोशल मीडिया में ये समझ फैला रहे हैं इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ये मेरा क्षेत्र के सभी लोगों से ये कहना है कि इस पर अफवाह पर ध्यान न दें, ये सब खाली अफवाह है। ऐसा कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई बच्चा नहीं गायब हुआ, ना ही कोई बच्चा उठ रहा है, ना कोई इस तरह का कोई अभियोग दर्ज हुआ है। विगत कुछ समय से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की अफवाहें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाई जा रही हैं कि कतिपय गिरोह गांव में सक्रिय हैं जो कि मानव अंग की तस्करी और बच्चे चुराने से संबंधित हैं। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें तथा ऐसे किसी भी अफवाह के बहकावे में आकर कोई ऐसा कार्य न करें जो भविष्य में उनको किसी कानूनी परेशानी में डाले या उनके खिलाफ किसी प्रकार की मुकदमेबाजी को पैदा करे। साथ ही साथ इन अफवाहों को फैलाने वाले तत्वों से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार की हरकतें ना करें। उत्तराखंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब काशीपुर में स्कूल से घर लौट रहे बाइक सवार शिक्षक की ट्रैक्टर और ट्रॉली ने जबरदस्त टक्कर मार दी। आपको बता दें ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि इस हादसे में मौके पर ही बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। बता दें कि मृतक शिक्षक ड्यूटी करने के बाद मंगलवार शाम 6 बजे बाइक से घर लौट रहे थे कि रामनगर रोड पर केला मोड़ के पास उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई और जिसमें शिक्षक की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। रुद्रपुर जिले की 7 प्रदूषित नदियों को नमामि गंगे योजना से स्वच्छ बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ढेला, बहला, गौला, पिलखर समेत 7 नदियों में 199 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी का निर्माण किया जाना है। इसके तहत ढेला नदी के पास 10 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी की ओर से जिले की 7 नदियों को सबसे ज्यादा प्रदूषित माना गया। एनजीटी की ओर से 7 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के आदेश के बाद अफसरों में इसके प्रति संजीदगी दिखाई देने लगी है। वहीं अब पेयजल निगम की ओर से नमामि गंगे योजना के तहत इन नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता मृदुला सिंह ने बताया कि नदियों के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने व अगले 15 वर्षों तक इसका रखरखाव करने के लिए पेयजल निगम की ओर से इंजीनियर्स को ठेका दिया गया। कंपनी की ओर से सबसे पहले ढेला नदी के पास 10 MLD का एसटीपी का काम शुरू कर दिया गया। जिले में नदियों के पास 30 MLD के कुल 9 प्लांट बनाए जाएंगे और जिले की 7 नदियों को साफ करने के लिए नदियों में गिरने वाले सीवर लाइनों, शहर के छोटे बड़े नालों का इंटरसेक्शन और डाइवर्जन कर सीवर लाइन बिछाकर उसमें गंदे पानी का रुख बदला जाएगा। उसके बाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंदे पानी को फिल्टर कर साफ किया जाएगा और जिसे दोबारा नदियों में छोड़ दिया जाएगा। इस तरह नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा।
उत्तराखंड में मौसम फिर से करवट बदलेगा और मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है और इस संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए शासन, जिला प्रशासन ने साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों को 24 घंटे सतर्क रहने को कहा गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नदी और नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मानसून के सुस्त पड़ने के साथ ही चारधाम यात्रा में फिर से तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ने शुरू हो गई। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दीपावली तक केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग जो कि फुल हो चुकी है और केदारनाथ धाम में इस साल अब तक 11 लाख तीर्थ यात्री जो कि दर्शन कर चुके हैं। इसमें 92,000 यात्री हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ पहुंचे और आपको बता दें कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी कि यूकाडा ने मानसून थमने के बाद 1 सितंबर से केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी और जिसमें 16 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए टिकटों की बुकिंग की गई। एक सप्ताह के भीतर ही दीपावली तक ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई। हेली सेवा से केदारनाथ जाने की योजना बना रहे तीर्थ यात्रियों को ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रही है। दरअसल तीर्थ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। श्रीनगर जल निगम कार्यालय युद्धालय में तब्दील हो गया है और आपको बता दें कि यहां पर निगम के एक ठेकेदार और निगम के अधिशासी अभियंता के बीच जमकर तू मैं हो गई। हंगामा यहां पर इस कदर बढ़ गया कि अधिशासी अभियंता ने सुशील जोशी नाम के ठेकेदार को कमरे में ही बंद कर दिया और बाहर से ताला भी लगा दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि ठेकेदार सुशील जोशी ने बताया कि उसने पाबू ब्लॉक में निगम की योजना में टैंक बनाने का कार्य किया था। ये कार्य 6 महीने पहले कर दिया गया था। आज जब वो अपनी पेमेंट के लिए निगम कार्यालय पहुंचा और जब उन्होंने पेमेंट संबंधी बात अधिशासी अभियंता से की तो उन्होंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला भी लगा दिया। जिसके बाद गुस्साए ठेकेदार ने पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, मामले को शांत करवाया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब भटोली गांव में एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि बोलेरो वाहन मुख्य मार्ग से अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर नीचे गिरा हुआ था। वहीं इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया, दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। खटीमा क्षेत्र के सितारगंज रोड लोहिया पुल के पास एक धार्मिक स्थल की जमीन पर जल संस्थान की तरफ से बनाए जा रहे पंपिंग हाउस को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया और जिसको लेकर उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट और तहसीलदार खटीमा नानक मत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों का कहना है कि जल संस्थान की तरफ से बनाया जा रहा पंप हाउस मंदिर परिक्षेत्र में होने के कारण मंदिर क्षेत्र में पूजा पाठ में विघ्न बाधा आएगी और जिसको लेकर ग्रामीणों ने जल संस्थान की तरफ से बनाए जा रहे पंपिंग हाउस का विरोध किया। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्ग 4 की भूमि पर जल संस्थान की तरफ से पंपिंग हाउस बनाया जा रहा था जो कि मंदिर परिक्षेत्र में बनाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया और जिस पर मंदिर परिक्षेत्र के पीछे 20 बाय 20 वर्ग फीट की जमीन पर पंपिंग हाउस बनाने को लेकर आम सहमति बनी है। जल निगम द्वारा जो जल जीवन मिशन में जो टंकी बनाई थी उसका एक पंप हाउस यहाँ पर हमारे मंदिर के समीप बन रहा था, जो सरकारी भूमि पर वर्ग 4 की भूमि पर बन रहा था, जिसका ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाता है। उनका कहना था कि मंदिर परिसर में थोड़ा सा, क्योंकि वो पूजा पाठ करते तो थोड़ा उनके द्वारा ये विरोध किया जा रहा था। लेकिन अभी विधायक जी भी आए थे, माननीय विधायक जी हमारे नानक मत्ता के, उनके साथ हमने विचार विमर्श किया तो एक सहमति बन गई है। तो हम 20 बाय 20 का फीट का एक पंप हाउस यहाँ पर बना रहे हैं, इसमें पूरी सहमति। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि भवन का नक्शा तो पास करा लिया गया, लेकिन बिना अनुमति ही काली पन्नी लगाकर बेसमेंट बना लिया गया, और जिसकी शिकायत हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण से भी की गई, लेकिन विभाग की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके बाद भवन का निर्माण बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। निर्माण के बाहर अभी भी काली पन्नी लगाई गई, जो ये बताती है कि निर्माण कार्य चोरी से किया जा रहा है। और हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के ADS रावत ने जानकारी दी और बताया कि भवन का मानचित्र पास कराया गया, बेसमेंट को लेकर जांच चल रही है और जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार ऋषिकेश के पास निरगडड्डू में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कार में 6 लोग सवार थे। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने मामले को दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह बड़ा हादसा हो गया और आपको बता दें कि एक टैक्सी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। दरअसल मुंबई की यात्रियों की टैक्सी जो कि हरिद्वार से बद्रीनाथ की ओर जा रही थी, इस दौरान टैक्सी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से, जहां पर कोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले देवार गांव के पास लगे पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया और जिससे रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया। और आपको बता दें कि पौड़ी रेंजर ललित मोहन नेगी ने जानकारी दी, बताया कि देवार और आसपास के गांव से ही शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहां पर लगातार गुलदार की दहशत देखी जा रही है और ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर देवार गांव के पास एक पिंजरा लगाया गया, जिसमें कल देर रात गुलदार कैद हो गया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।